हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो। माय डियर, नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम हिंदी में कहते हैं न केवल बल्कि भी। हमें एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, उसके आगे हमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो एकदम सिंपली बहुत इजी है टॉपिक, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर मैं आपको 4 फॉर्मूले दूंगा, आपको 4 रूल बताऊंगा, बस आपको उस रूल को फॉलो करना है और अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ध्यान देना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले ग्रामर को। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 रूल है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। बस आपको रूल को फॉलो करना है, बस दैट्स इट। ओके, चलिए रूल नंबर 1, मतलब कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है, इन 4 वेज। ओके, क्वेश्चंस के जो वेरिएंट्स है, जो टाइप्स है वो कितने हैं? 4 हैं। सो क्वेश्चंस का जो पहला वेरिएंट है, जो पहला टाइप है, ठीक है, उसके लिए रूल क्या है, रूल नंबर 1 क्या है? ठीक है, देखिए चलो, अगर आपके क्वेश्चन में इफ द सेंटेंस हैज 2 एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, अगर आपके क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चंस की जो पहली वैरायटी वो क्या है, यदि आपके क्वेश्चन में कितने एडजेक्टिव्स हैं? 2। अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं या फिर 2 एडवर्ब हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है माय डियर? देखिए जरा, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, फिर क्या आएगा? नॉट ओनली, फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब पहला, फिर बट ऑल्सो प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब सेकंड वाला। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है कि अगर 2 एडजेक्टिव होगी तो पहले एडजेक्टिव के पहले आपको नॉट ओनली पुट करना है और दूसरे एडजेक्टिव के पहले आपको बट ऑल्सो पुट करना है। बस आपको क्वेश्चंस के अंदर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब को आपको पहचानने आना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है या फिर कौन सा वर्ड आपका एडवर्ब है। अगर आपने सही पहचान कर ली, आपने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो बहुत सिंपल है, बस आपको पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली पुट करना है और दूसरे एडजेक्टिव के पहले आपको बट ऑल्सो पुट करना है। और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का जो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये वही स्ट्रक्चर है। तो यही वही सेंटेंस को क्रिएट करने का जो सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वेरिएंट, क्वेश्चन की जो सेकंड टाइप है वो किस तरह से होगी? देखिए जरा, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल नंबर 2, इफ 2 डिफरेंट नाउन अकर एंड द वर्ब आर द सेम। माय डियर, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 अलग अलग नाउन है, डिफरेंट नाउन, अगर अलग अलग नाउन है, ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में, आपके सेंटेंस में जो वर्ब है, वो वर्ब क्या है? बोलो माय डियर, सेम है। आपका जो एक्शन है, जो आपका वर्ब है, वो आपके क्वेश्चन में क्या है? सेम है। दोनों नाउन के लिए जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो सेम है। तो यहाँ पे अलग क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा? अगर आपका नाउन डिफरेंट है बट आपके क्वेश्चन में, आपके सेंटेंस में दोनों नाउन के लिए आपका एक्शन और वर्ब क्या है? सेम है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आप का रूल क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा? आप वैसे क्वेश्चन का नॉट ओनली बट ऑल्सो आप कैसे बनाओगे, कैसे फ्रेम करोगे? तो आपका जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को फ्रेम करने का, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब की फॉर्म आती है, फिर नॉट ओनली, नाउन फर्स्ट, मतलब कि आपकी जो पहली नाउन होगी उसके पहले आपको क्या रखना है? नॉट ओनली, प्लस बट ऑल्सो, आपकी जो सेकेंड नाउन है उसके पहले आपको क्या पुट करना है? बट ऑल्सो पुट करना है माय डियर। ओके, सो यहाँ पे कॉमन चीज क्या थी, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या थी कि अगर 2 नाउन होंगे, अगर आपके 2 नाउन होंगे तो आपको पहले नाउन के पहले नॉट ओनली रखना है और आपको दूसरे नाउन के पहले बट ऑल्सो रखना है। आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब थर्ड वेरिएंट वाला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन का तीसरा प्रकार, ओके, वो कैसा देखते हैं? उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल नंबर 3, इफ द सब्जेक्ट इज द सेम एंड द वर्ब इज डिफरेंट, मतलब कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट सेम है लेकिन उसी क्वेश्चन में वर्ब क्या है? अलग अलग है।
सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट सेम है, बट एक्शन और वर्ब जो है वो अलग अलग है। तो वैसे टाइप वाले क्वेश्चंस के अंदर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखिए जरा। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नॉट ओनली, फिर क्या आएगी आपकी जो पहली जो वर्ब है, देखिए दो अलग अलग वर्ब होंगे, तो पहले वर्ब के पहले आपका नॉट ओनली आ जाएगा, प्लस बट ऑल्सो प्लस सेकेंड वाला वर्ब, तो सेकेंड वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या थी कि दो अलग अलग वर्ब होंगे, तो आपको पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली पुट करना है और दूसरे वर्ब के पहले आपको बट ऑल्सो पुट करना है। बट ध्यान देना, आपको वर्ब पहचानने आना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में वर्ब कौन है, आपके क्वेश्चन में एक्शन कौन है, ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो वर्ब का काम कर रहा है। अगर आपने करेक्ट और सही वर्ब को पहचान लिया तो बस करना क्या है, बस आपको पहले वर्ब के पहले आपको नॉट ओनली रखना है और दूसरे वर्ब के पहले आपको बट ऑल्सो रखना है। तो आपको सही वर्ब की पहचान करनी पड़ेगी, सही एक्शन की पहचान करनी पड़ेगी। तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर एडजेक्टिव कौन है, नाउन कौन है, एडवर्ब कौन है, ओके, तो और वर्ब कौन है, तो एक सही पहचान करने आना चाहिए। तो इसके लिए आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए आपका पार्ट्स ऑफ द स्पीच आपका अच्छा होना चाहिए। एक टॉपिक है पार्ट ऑफ अ स्पीच, ठीक है, वो टॉपिक आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमने सिखाया था आपको कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने पार्ट ऑफ अ स्पीच वाले टॉपिक में मैंने कवर किया था, ठीक है। तो जितने लोगों ने अभी तक वो कॉन्सेप्ट ना क्लियर नहीं किया ना, पहले वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, वो टॉपिक का जो वीडियो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। एक बार वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसी के बेस पे फटाफट आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो वीडियो है, उसका जो टॉपिक है, ठीक है, उसका जो लिंक है मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी ग्रामर रहेगा आपको सब फटाफट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 4, सेकेंड टाइप की क्वेश्चन, मतलब कि फोर्थ टाइप की क्वेश्चन, ओके, फोर्थ टाइप की क्वेश्चन माय डियर। देखिए उसके लिए रूल क्या होगा और वो क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा। इफ द सब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड द प्रेडिकेट पार्ट इज द सेम माय डियर। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट इज डिफरेंट बट जो प्रेडिकेट्स पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के लिए वो क्या होंगे, बोलो माय डियर, सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट क्या था, सब्जेक्ट डिफरेंट था, तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली, पहले सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली और दूसरे सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो। तो ओवरऑल ये चारों जो रूल्स हैं इनका एक बोलते हैं ना कॉमन सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए छोरा, अगर दो एडजेक्टिव होंगे तो पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली आ जाएगा और दूसरे एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो आ जाएगा। अगर माय डियर दो अलग अलग नाउन होंगे तो पहले नाउन के पहले नॉट ओनली आ जाएगा, दूसरे नाउन के पहले बट ऑल्सो आ जाएगा, ठीक है। अगर दो अलग अलग वर्ब होंगे तो पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली आ जाएगा और दूसरे वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो आ जाएगा। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो पहले सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली और दूसरे सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो। तो आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करना है, इजीली आपको एकदम करेक्ट और सही आंसर मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, राइट। चलिए आइए इसी क्वेश्चंस के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं माय डियर। चलिए आइए, सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, ही ग्रीव फैट एंड हैवी। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो माय डियर आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका देखिए यहां पे एक फैट है और एक आपका हैवी है, ठीक है। तो ये आपका फैट क्या है, पहला एडजेक्टिव, और ये हैवी क्या है, दूसरा एडजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए माय डियर दो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर अगर दो एडजेक्टिव होंगे तो उसके लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, रूल नंबर 1। इफ द सेंटेंस हैज टू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, रूल नंबर 1 फॉलो करना, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नॉट ओनली, फिर प्लस एडजेक्टिव, प्लस बट ऑल्सो, प्लस एडजेक्टिव 2, ओके। बट इतना डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सा रूल क्या था कि अगर आपको दो एडजेक्टिव मिलेंगे तो पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली और दूसरे एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो माय डियर। सो देखिए
यहाँ पे देखिए आपका पहला एडजेक्टिव फैट है, तो माय डियर फैट के पहले क्या आ गया, नॉट ओनली, और दूसरा एडजेक्टिव हैवी था, सो दूसरे एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया, बट ऑल्सो आ गया। सो आंसर क्या बनेगा, ही ग्रीव नॉट ओनली फैट बट ऑल्सो हैवी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग माई डियर। ओके, यहाँ पे देखिए जरा, स्क्रीम्स एंड बैंगिंग, यहाँ पे देखिए दो एक्शन है, दो वर्ब है, तो वेरी सिंपल, टू डिफरेंट वर्ब, ठीक है, टू डिफरेंट वर्ब माई डियर। ये देखिए रूल नंबर 3, इफ द सब्जेक्ट इज द सेम एंड द वर्ब इज डिफरेंट, वर्ब इज डिफरेंट माई डियर। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, ओके, बट डिफरेंट वर्ब्स अकर, ओके, स्क्रीम एंड बैंकिंग। तो वेरी सिंपल, क्या करना है आपको, पहले वर्ब के पहले एज पर द रूल नंबर 3, पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली और दूसरे वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो। यस, देखिए, सो देखिए पहला वर्ब क्या था, स्क्रीम, सो क्या आ गया, नॉट ओनली आ गया माय डियर। दूसरा क्या था, बैंगिंग, सो क्या आएगा, देखो उसके पहले बट ऑल्सो आ गया। सो आंसर क्या बनेगा, दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स बट ऑल्सो बैंगिंग। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ही देन इन्फॉर्म्ड द पुलिस एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माय डियर। यहाँ पे देखिए टू डिफरेंट नाउन अकर्स, दो अलग अलग नाउन है। पहला क्या है, द पुलिस, और दूसरा क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो वेरी सिंपल, टू डिफरेंट नाउन अकर माय डियर, तो दो अलग अलग नाउन आएंगे तो क्या करेंगे, रूल नंबर 2, इफ टू डिफरेंट नाउन अकर एंड द वर्ब आर द सेम। यस, देखिए जरा, दोनों के लिए इन्फॉर्म्ड एक ही वर्ब है, बट द पुलिस और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू डिफरेंट नाउन अकर माय डियर। सो वेरी सिंपल, पहले नाउन के पहले नॉट ओनली, दूसरे नाउन के पहले बट ऑल्सो एज पर द रूल। यस, देख लीजिए, पहले नाउन के पहले नॉट ओनली, दूसरे नाउन के पहले बट ऑल्सो। तो ये देखिए, ही देन इन्फॉर्म्ड नॉट ओनली द पुलिस बट ऑल्सो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आई लाइक कॉफी फुल स्टॉप, आई लाइक टी। यस माय डियर, देखिए टू डिफरेंट नाउन अकर माय डियर, टू डिफरेंट नाउन अकर। सो वेरी सिंपल, पहले नाउन के पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली, दूसरे नाउन के पहले क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए लाइक और लाइक, ठीक है, सेम वर्ब है, रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपको रिपीट नहीं करना अपने सोल्यूशन के अंदर, अपने आंसर के अंदर, ठीक है। तो देखिए चलो, आई लाइक आ गया, कॉफ़ी के पहले देखिए नॉट ओनली आ गया, ठीक है, नॉट ओनली कॉफ़ी। आई लाइक को दोबारा वापस से रिपीट नहीं करना है, मीनिंगलेस, एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना मतलब मीनिंगलेस माय डियर। ओके, सो आई लाइक नॉट ओनली कॉफ़ी बट ऑल्सो टी। सो फर्स्ट नाउन के पहले नॉट ओनली, दूसरे नाउन के पहले बट ऑल्सो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, आई सेट देयर लोनली एंड डिप्रेस्ड माय डियर। देखिए यहाँ पे आपका दो अलग अलग आपका एडजेक्टिव है। सो पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली, दूसरे एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो। सो आंसर क्या बनेगा, आई सेट देयर नॉट ओनली लोनली बट ऑल्सो डिप्रेस्ड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाटर गस्ड इन फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इंच्ड अप माय डियर। टू डिफरेंट वर्ब, गस्ड एंड इंच्ड। तो पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली, दूसरे वर्ब के पहले बट ऑल्सो। सो आंसर क्या बनेगा, वाटर नॉट ओनली गस्ड इन फ्रॉम ऑल साइड्स बट ऑल्सो इंच्ड अप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन माय डियर, मंगेश स्पीक्स इंग्लिश फुल स्टॉप, ही रीड्स हिंदी। सो माय डियर यहाँ पे देखिए छोरा, स्पीक्स रीड्स, ओके, टू डिफरेंट वर्ब्स, ठीक है। सो पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली, दूसरे वर्ब के पहले बट ऑल्सो। मंगेश और ही दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आर द सेम माय डियर, मंगेश और ही और मंगेश दोनों सेम है। सो मंगेश स्पीक्स के पहले क्या आएगा, नॉट ओनली, मंगेश नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना माय डियर, ठीक है। मंगेश लिखा, दोबारा वापस से ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका,
बट ऑल्सो रीड्स हिंदी। ओके, वेरी सिंपल। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं माय डियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। पार्थ एंड हिज मदर वर बिजी इन पैकिंग। देखिए, पार्थ एक अलग सब्जेक्ट है और हिज मदर एक अलग सब्जेक्ट है माय डियर। टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर अकर माय डियर। तो अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो मैंने क्या बताया था रूल? यस, देखिए रूल नंबर 4, इफ द सब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड द प्रेडिकेट पार्ट इज द सेम माय डियर। तो अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो पहले सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली और दूसरे सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा बोलो माय डियर? बट ऑल्सो आ जाएगा। सो आइए देखते हैं, चलिए। यस, देखिए, सो पार्थ के पहले नॉट ओनली आ जाएगा, नॉट ओनली पार्थ। फिर हिज मदर के पहले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। हिज मदर वर बिजी इन पैकिंग माय डियर, बिजी इन पैकिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेचर हैड फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर माय डियर। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे शॉर्ट एंड पुअर। ओके, ये देखिए शॉर्ट एंड पुअर एडजेक्टिव है। यस, ठीक है। नेचर हैज फैशन मी टू बी, शॉर्ट के पहले देखिए नॉट ओनली आ जाएगा, नॉट ओनली शॉर्ट। पुअर के पहले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो, ठीक है, पुअर। यहाँ पे एंड को रिमूव कर देंगे, ठीक है, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई गॉट इन टू द लिफ्ट एंड वेंट टू माई ट्रेनिंग सेंटर। सो माई डियर, यहाँ देखिए आपका गॉट आ गया और अगला क्या है? वेंट। ओके, टू डिफरेंट वर्ब्स। ओके, टू डिफरेंट वर्ब्स। सो आई नॉट ओनली गॉट इन टू द लिफ्ट, ओके, but also went to my training center. So very simple, got के पहले not only और went के पहले but also my dear. Okay, next question number 11 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। This is the design of life, full stop. This is the secret of existence my dear. देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं my dear. Okay, डिज़ाइन ऑफ लाइफ है, सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। सो वेरी सिंपल, दिस इज डिज़ाइन ऑफ लाइफ, ठीक है, कि पहले क्या आ जाएगा? नॉट ओनली द डिज़ाइन ऑफ लाइफ। ओके, फिर क्या आएगा? सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस के पहले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। सो आंसर क्या बनेगा? दिस इज नॉट ओनली द डिज़ाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। माय डियर देखिए, दिस इज रिपीट नहीं करना है, सिर्फ ओनली वन टाइम। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12। बिजनेस बिगिंस एंड एंड्स विद दैट सिंपल प्रिसेप्ट। ओके, देखिए जरा, बिजनेस बिगिंस और एंड्स। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे टू डिफरेंट वर्ड्स है माय डियर। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, वेरी सिंपल। बिगिंस के पहले नॉट ओनली आ जाएगा और एंड्स के पहले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। ओके, शुरुआत और खत्म। सो बिजनेस not only begins but also ends with that simple precept. ओके, तो दो अलग अलग वर्ब्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ब के पहले नॉट ओनली और सेकंड वर्ब के पहले क्या लिख देंगे हम लोग? बट ऑल्सो लिख देंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द पीपल प्रेज देयर प्रिंस एंड सेलिब्रेटेड हिज ग्रेट डीड्स माय डियर। देखिए जरा, यहाँ पे टू डिफरेंट वर्ब्स है, प्रेज्ड एंड सेलिब्रेटेड। सो प्रेज के पहले क्या आ जाएगा? नॉट ओनली। सेलिब्रेटेड के पहले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। यस, देखिए प्रेज के पहले नॉट ओनली आ गया और सेलिब्रेटेड के पहले देखिए बट ऑल्सो आ गया। ओके, सो आंसर क्या बनेगा? द पीपल नॉट ओनली प्रेज्ड देयर प्रिंस बट ऑल्सो सेलिब्रेटेड हिज ग्रेट डीड्स माय डियर। डीड्स आएगा यहाँ पे। ओके, डीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय माय डियर। मतलब कि वो स्मार्ट भी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग भी है माय डियर। यहाँ पे है स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। ओके, स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग मतलब कि वह चतुर है और मेहनती है, ठीक है, मतलब कि वह लड़का चतुर भी है और मेहनती भी है। सो यहाँ पे देखिए, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग क्या है? टू डिफरेंट एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव के पहले देखिए नॉट ओनली आ जाएगा माय डियर और दूसरे एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। सो ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग बॉय। मतलब इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? वह न केवल स्मार्ट है
बल्कि मेहनती लड़का है। ओके माय डियर, सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, न केवल और बल्कि भी का भी प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को हिंदी में क्या बोलते हैं, न केवल बल्कि भी, इसका मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिल्म स्टार एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा कि फिल्म स्टार और खिलाड़ी कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ओके, अब देखिए चलो यहाँ पे देखिए फिल्म स्टार है और स्पोर्ट पर्सन्स है, दोनों अलग अलग है, टू डिफरेंट सब्जेक्ट अकर्स माय डियर। तो फिल्म के पहले क्या आएगा, नॉट ओनली, स्पोर्ट्स पर्सन के पहले क्या आएगा, बट ऑल्सो। देखिए फिल्म के पहले नॉट ओनली और स्पोर्ट पर्सन के पहले बट ऑल्सो। सो क्या होगा आंसर, नॉट ओनली फिल्म स्टार बट ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन्स वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। इसका मतलब क्या होगा कि न केवल फिल्म स्टार बल्कि खिलाड़ी भी कड़ी मेहनत करते हैं कुछ हासिल करने के लिए। ओके, सो वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया, न केवल बल्कि भी का प्रयोग किया।